अभी ये थोड़ा सा नो ट्रेडिंग जोन में चल। ओके, चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं। एक और खबर आपको बता दें कि अगस्त में मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में रिकॉर्ड प्रॉपर्टी की बिक्री हुई है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, बताने के लिए हमारे संवाददाता अनुराग शाह जुड़ गए हैं। देखिए, जो अगस्त का महीना रहा है मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट के लिए काफ़ी शानदार रहा है। जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े, उसमें मुंबई के अंदर 10,900 जो है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए हैं अगस्त के महीने में, जो कि पिछले साल के मुकाबले 27% ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन की बात करें तो अब तक का किसी एक महीने में सबसे ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन के जरिए सरकार को कमाई हुई है। अगस्त के महीने के अंदर 810 करोड़ रुपए जो है सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन के जरिए रेवेन्यू कलेक्ट किया है अगस्त के महीने में, जो कि पिछले साल के मुकाबले 26% ज़्यादा है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है कि 80% जो प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और उसमें भी 1 करोड़ से ज़्यादा की जो प्रॉपर्टी है उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 57% तक का जो हिस्सा है वो 1 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी का हिस्सा है। जिस तरह से मुंबई का जो रियल एस्टेट मार्केट है देश का सबसे महंगा रियल एस्टेट मार्केट है, और उसमें हमने देखा है कि पिछले 1 साल के अंदर करीब जो ब्याज दरों के अंदर भी बढ़ोतरी हुई है, 2.5% की बढ़ोतरी हुई है, उसके बावजूद भी इतना शानदार रिस्पांस मिला, इतनी ज़्यादा बिक्री जो है मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट को अंदर देखने को मिल रही है, जहां पर एक महीने के अंदर अगस्त में जो सर्वाधिक प्रॉपर्टी बिक्री हुई है 10,900 का रजिस्ट्रेशन हुआ है प्रॉपर्टीज़ का अगस्त के महीने में। तो काफ़ी अच्छा संकेत दे रहा है आने वाले महीनों के लिए भी, फेस्टिव सीजन के अंदर लेकर भी, क्योंकि जो डेवलपर्स की तरफ से फेस्टिव सीजन में अलग अलग ऑफर्स भी दिए जाएंगे गणपति के महोत्सव में, उसके आगे दशहरा और दिवाली में। लेकिन उससे पहले भी हमने देखा है कि अगस्त का महीना जो है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर बम्पर बिक्री का रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग इस अहम जानकारी के लिए। तो प्रॉपर्टी मार्केट में बूम है और पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को देखें तो जिस तरह का डेंट कोविड काल में लगा था उसके बाद से लगातार रिकवरी की कोशिश, लेकिन अब एक ड्रीम रन है, क्योंकि चाहे हम देख रहे हैं कि फ्रेश प्रॉपर्टीज हों, चाहे हम एक बड़े तौर पर देख रहे हैं कि रीडेवलपमेंट का काम जो है वो मुंबई में बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, और उस वजह से भी काफ़ी बूम आया है। कोरोना के बाद लोगों को अपनी प्रॉपर्टी की अहमियत समझ में आई है। चलिए जरा निफ्टी रियल्टी पर भी एक राय ले लेते हैं, और यहाँ पर आखिर किस तरह की मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं इस रन में, वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। नीतीश, बताएं, रियल एस्टेट सेक्टर में, रियल्टी में कोई खास पिक जहां पर आपकी नजर बनी हुई है? देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टी को मैं जरा देख रहा हूँ, लेकिन ये 1600 से ये लेवल के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो डेफिनेटली इसमें एक लॉन्ग करके चलना चाहिए। 1640 रुपए का स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे, और ऊपर में टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1800 से लेकर 1820, ये 2 टारगेट के लिए हम लोग क्या करके प्लान करेंगे। कंडीशनल ट्रेड होगा 1680, क्योंकि ये लेवल का जो इम्पोर्टेंट है वो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 17 जुलाई के आसपास मार्केट ने जो एक हाई लगाया था, तो वो हाई को मैं क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और वहां से अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ से एक फ्रेश चाल देखने को मिल सकती है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पर नजर, आपको अहम लेवल सुझाते हुए नीतीश। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और खास सेगमेंट आपके साथ।